यज्ञ में समिधा डालते हुए नाम लेने को आप पूजा कहते हैं देवराजेंद्र? चरणों में फूल चढ़ाने को आप पूजा कहते हैं देवराजेंद्र? हाथ जोड़कर शीश नवाने को आप पूजा मानते हैं? नहीं देवेंद्र, यह पूजा नहीं है। पूजा तो दिखावा ना करने का दूसरा नाम है। अच्छे विचार है पूजा, अच्छे कर्म है पूजा। दूसरों की सेवा और परोपकार का दूसरा नाम है पूजा। केवल अपने लिए नहीं, अपने चहु ओर बसे हुए संसार के लिए जीना, यह है पूजा। किसी और की पीड़ा में तड़प उठना है पूजा। और मुझे खेद है देवराजेंद्र कि आप पूजा, पूज्य और पुजारी के अर्थ को ही भुला बैठे। और इसीलिए है देवराजेंद्र, जिस प्रकार अपने मार्ग में चट्टान को खड़ा पाकर नदी की धारा अपनी दिशा को बदल लेती है, उसी प्रकार आपके इस अहंकार को देखकर मैं भी आपसे अपना मुख मोड़ रहा हूं। हे सर्वेश्वर, ऐसा मत कहिए। आप नहीं हो तो हम मानव से भी अधिक शक्तिहीन हो जाएंगे। सत्य पूछिए तो यदि ऐसा हो भी गया तो मुझे उसमें तनिक भी दुख नहीं होगा, क्योंकि कई बार मैंने मानव को आप लोगों से अधिक श्रेष्ठ पाया है। नहीं देगा, नहीं, अब से किसी भी विपदा में आप मुझे अपने साथ नहीं पाएंगे। मैं आपसे बहुत दुखी हूं। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं नीलकांत, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने वाला मैं कौन होता हूं देवराजेंद्र? आपको तो क्षमा मांगनी चाहिए विरोचन से, जिसका शरीर आपने जलाकर राख कर दिया। आपको क्षमा मांगनी चाहिए विरोचन पुत्र बलि से, जिसकी आप सब ने मिलकर निर्मम हत्या कर दी। तो क्या अब कुछ नहीं हो सकता? घर फूक जाने के उपरांत यदि आंख खुल भी जाए तो क्या लाभ देवराजेंद्र? हे सर्वेश्वर, क्या हम किसी भी ढंग से इस कार्य का प्रायश्चित नहीं कर सकते? प्रायश्चित? प्रायश्चित कैसे करेंगे आप देवराज? विरोचन की राख से उसका शरीर पुनः जीवित कर देंगे? ये जो रक्त पड़ा है भूमि पर, ये बलि के शरीर को लौटा देंगे? आप लोगों ने प्रायश्चित के लिए तो कोई स्थान शेष ही नहीं छोड़ा। मैं बहुत लज्जित हूं लक्ष्मीपति। आपकी लज्जा किसी काम की नहीं देवराजेंद्र। आपके माथे का पसीना बलि की रगों में दौड़ता हुआ रक्त पुनः नहीं बन सकता। एक शिष्टाचार शेष रह गया है, केवल एक शिष्टाचार, जिसका प्रदर्शन आप कर सकते हैं, बल्कि उसका प्रदर्शन आपको करना ही चाहिए। यद्यपि उससे आपके अपराध का भार कम नहीं होगा। आज्ञा दे जनार्दन। बलि के पार्थिव शरीर को वहां पहुंचा दो जहां उसकी दुखियारी माता बिलख रही है, जहां उसके गुरु शुक्राचार्य शोकाकुल खड़े हैं, जहां उसके ताया श्री आह्लाद अश्रु पीने का असफल प्रयास कर रहे हैं। मुझे खेद है देवगण, मुझे खेद है। और यह भी जान लीजिए कि आज का दिन देवलोक से, विशेषतः आप लोगों से, मेरे संबंध का अंतिम दिन है। महादेवी, मैं जानता हूं कि आपका हृदय बहुत कोमल है। किसी की भी पीड़ा आपको विवल कर देती है, उदास बना देती है। और ये तो आपके पौत्र और प्रपौत्र का प्रश्न था।
पर अब किया भी क्या जा सकता है महादेवी? विरोचन और बलि के साथ जो कुछ हुआ केवल उसी का दुख होता तो संभवतः सहन भी हो जाता, पर ये दुख असहनीय है कि उनके साथ ये व्यवहार देवताओं ने किया। यदि देवता भी षड्यंत्र और छल कपट पर उतर आएंगे, दैत्यों और दानवों की तरह क्रूर, अत्याचारी और भावनाहीन हो जाएंगे, तो फिर संसार का क्या होगा? देवराज केवल इसलिए पौत्र विरोचन से रुष्ट हुए कि उन्हें अपनी पूजा बंद हो जाने का भय था। ये तो कोई बात नहीं हुई। कल हर वो व्यक्ति जो समाज का थोड़ा भी भला करेगा वो अपनी पूजा कराने की मांग करेगा। फिर पूजा श्रद्धा की भावना से नहीं होगी, वो एक कर का रूप धारण कर लेगी। पूजा पूजा नहीं रहेगी, व्यवसाय और व्यापार बन जाएगी। आप सत्य कह रही हैं महादेवी। मैं तो दुखी भी हूं और क्रोधित भी, और इसीलिए मैंने देवताओं से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। देखा आपने महादेवी, देखा विवेक और संयम से कार्य ना लेने का परिणाम। न जाने देवराज को क्या हो गया है। अच्छी भली शांति छाई हुई थी तो उन्होंने पौत्र विरोचन की हत्या कर दी, वो भी धोखे से। अब बलि उनका शत्रु हो गया है। पुत्र प्रहलाद ने जो शांति का वातावरण बनाया था उसे देवराज ने समाप्त कर दिया। पुत्र प्रहलाद ने जो देवताओं से संधि की थी वो भी टूट गई। हे कमल नयन, अब मुझे चिंता हो रही है। चिंता का विषय ये नहीं है महादेवी कि जो हुआ वो बुरा हुआ। चिंता का विषय तो ये है कि आगे जो होगा वो भी भला नहीं होगा। हे कमल नयन, क्या होने वाला है? महादेवी, दो पक्षों में संधि का टूटना एक श्रृंखला के टूटने के समान होता है। एक कड़ी टूट जाती है तो कड़ी पर कड़ी टूटने लगती है। महादेवी, मोती जिस डोर में पिरोए हुए होते हैं, यदि वो डोर ही टूट जाए तो सारे के सारे मोती भूमि पर बिखर जाते हैं। और इन बिखरे हुए मोतियों को दोबारा समेटना और फिर से उसी डोर में पिरोना ये सरल कार्य नहीं होता महादेवी। जानती हूँ कमल नयन, बची बसाई नगरी को उजाड़ना सरल कार्य होता है, उसी नगरी को फिर से बसाना बहुत कठिन होता है। वर्ष और पीढ़ियां बीत जाती हैं उसे बसाने में। सत्य कहा महादेवी। समझौते का तोड़ना सदैव शत्रुता को जन्म देता है, और शत्रुता एक ऐसा विषैला पौधा है जिस पर केवल द्वेष के पुष्प और संदेह के कांटे ही उगते हैं। और ये द्वेष और संदेह कई पीढ़ियों तक अपना रंग दिखाते रहते हैं। हे महादेवी, हिरण्यकशिपु ने जो शत्रुता का विषैला वृक्ष बोया था उसे मेरे भक्त प्रहलाद ने जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया था। पर अब मुझे यह भय है महादेवी कि प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी में यह विषैला पौधा कहीं फिर से अपना सिर न उठा ले। परंतु हे कमल नयन, इसमें मेरे प्रपौत्र बलि का कोई दोष नहीं। यदि कुछ हुआ तो उसका उत्तरदायी मैं देवराज को ही मानूंगी। मुझे भी बलि से सहानुभूति है महादेवी। निस्संदेह उस पर अत्याचार हुआ है, पर महादेवी यही तो परीक्षा के क्षण होते हैं। इन्हीं क्षणों में यह सिद्ध होता है कि कौन अपना विवेक और संयम खो देता है और कौन खो नहीं देता। देवराज इंद्र ने अपना विवेक खोया, अपना संयम खोया, तो उनके हाथों से एक घोर अपराध हो गया। अब देखना यह है कि बलि अपने विवेक और संयम पर नियंत्रण कर सकता है या नहीं। पांव तले रौंदी जाए तो चींटी भी काट लेती है। बलि के साथ देवराज ने जो व्यवहार किया उसे देखते हुए मुझे बलि का क्रोध सर्वथा उचित लग रहा है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं महादेवी, पर यह जान लीजिए कि सृष्टि की हर वस्तु किसी न किसी सीमा में बंधी हुई है। इच्छा हो, ईर्ष्या हो, क्रोध हो, कोई भी भावना हो, उसकी अपनी सीमा होती है। और जब वो भावना अपनी ही सीमा को लांघकर परे चली जाती है तो स्वयं अपने लिए ही हानिकारक सिद्ध हो जाती है। बलि इस समय अपने जीवन पथ के कठिन मोड़ पर खड़ा है।